लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाना लाजमी हो गए हैं। आपको बता दें, एक तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने और केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और दिल्ली सरकार के सभी कार्यों को सिरे से नकारते हुए जनता को लुभाने का प्रयास किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सांसद मनोज तिवारी के काम को सिरे से नकारते हुए सांसद मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसके साथ ही अब वार और पलटवार की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जो हम आपको आगे इस खबर में दिखाएंगे। बता दें, हर लोकसभा प्रत्याशी दिल्ली की जनता को अपनी ओर खींचने के लिए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता से कुछ भी वादा करेगा। वादा झूठा हो या सच्चा, प्रत्याशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं कुछ भी बोलकर चुनाव जीत जाऊं और भारत की संसद में मुझे सीट मिल जाए। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जनता अब झूठे और लुभावने वादे सुनकर कई वर्षों से परेशान हो चुकी है और इस बार ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत सोच समझकर अपना मतदान करेगी। बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बता दें, दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और विधायक संजीव झा में विकास कार्यों को लेकर बहस छिड़ चुकी है। जैसे सांसद मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए और अपना मत मजबूत करने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को प्रचार के माध्यम से बताया कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो रेल शुरू की, दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज बनवाया और 3 बड़े केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली की जनता को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, उन्होंने शास्त्री पार्क फ्लाईओवर बनवाया, मुकुंदपुर तक हाईवे बनाने का भी काम किया। इन सभी कार्यों को गिनवाते हुए सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार का हर बड़े कार्य में 49% केंद्र सरकार का सहयोग रहा है और 51% केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 49% भी देना बंद कर दिया है। नहीं है, लेकिन अगली बार जो हम मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मैं अपने क्षेत्र का कुछ नया, अभी तो सिग्नेचर ब्रिज बना लिया, मेट्रो ला दिया, मेट्रो से पूरी तरह से जोड़ दिया, अपने यहाँ सेंट्रल स्कूल बन गए, अपने यहाँ शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर से लेके और मुकुंदपुर, ये हमारी रोड हाईवे देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी स्तर की हाईवे बना रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगर 5 साल का हमारा जो कार्यक्रम है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। मैनिफेस्टो आप लोगों को जल्दी बताओ। क्या उद्घाटन का नाम दिया, विधानसभा में दिल्ली सरकार नाम दे रही थी कि हमने बनवाया है, तो एक्सटेंड हो गया है। दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी की रोड बनानी है, वो तो बना लो। दिल्ली सरकार के पास एमसीडी भी है और दिल्ली सरकार के पास दिल्ली सरकार भी है। सीवर के कारण आज यहाँ लोगों का जीना दुर्भर हुआ है। तो दिल्ली सरकार का काम मेट्रो, और मेट्रो में उनको जरूर 49% देना होता है बजट, 51% केंद्र सरकार देती है और 49% स्टेट। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कई प्रोजेक्ट में वो भी देना बंद कर दिया और केंद्र सरकार को अकेले लगाना करना है। हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय सोचो, ऐसा तो है नहीं कि सांसद पहले नहीं होते थे, और हमने एक भवन बना के आज दे दिया और एक भवन बनना तुरंत शुरू हो जाएगा खजूरी में, और बुराड़ी में बहुत जल्दी एक तीसरा जो है जिसकी संस्तुति हो चुकी है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास है। केंद्रीय विद्यालय का एक केंद्रीय विद्यालय 17 करोड़ की लागत से बना है और लगभग ऐसे ही 17 से 18 करोड़ में हम हर सेंट्रल स्कूल को बना रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा ने कहा कि सांसद मनोज तिवारी ने अपने इलाके में आज तक कोई कार्य नहीं करवाया। एक गांव बुराड़ी विधानसभा का गोद लिया था, आज वे खस्ता हालात में पड़ा है। सांसद मनोज तिवारी दिल्ली सरकार के कामों को गिनवा कर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब कुछ समझ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिग्नेचर ब्रिज, फ्लाईओवर,
पीडब्ल्यूडी की सड़कें, नई इलेक्ट्रॉनिक बसें व मेट्रो संचालन का कार्य जैसी सौगात दिल्ली वासियों को लगातार दी है, जिन कामों को आज भाजपा अपना बताकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है और अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी में, उसका उद्घाटन पिछले 5 साल पहले भी किया गया था, क्योंकि चुनावी दौर है तो जनता को काम गिनवाने भी होंगे। विधायक संजीव झा का साफ कहना है, सांसद मनोज तिवारी ने फर्जी उद्घाटन किया है। विधायक संजीव झा ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी लोगों से लोकसभा चुनाव में वोट पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि अपने विकास कार्यों के नाम पर मांगेगी। देखिए, अब आप एक बात समझिए, दिल्ली सरकार के अपने काम है, केंद्र सरकार के अपने काम है। अब वो तो कह देंगे कि सारी गलियां हमने बनाए, पुस्ता हमने बनाया, पैसा किसने दिया है? केंद्र सरकार से पैसे लेके आओ, जनता मान लेगी। लेकिन दिल्ली, अब वो जो फ्लाईओवर बना या वो सड़कें बनी, दिल्ली सरकार ने पैसे दिए हैं और दिल्ली सरकार में लोग समझदार हैं, होशियार हैं, काम करना जानते हैं, है ना। तो मनोज तिवारी चुनाव लड़ने आए, क्या कहेंगे? ऐसे झूठ पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों की टीम है, उसमें बड़े मास्टर हैं। कई बार लोग उसका शिकार भी हो जाते हैं। उन्होंने कई सारे वादे किए थे। अब तो कोई पूछेगा ना, वो जो गाँव गोद में दिए थे कादी बिहार का, उसका क्या हुआ? अपने काम का हिसाब किताब करो। वो 5 साल हो गए ना, वो जो केंद्रीय विद्यालय की बात थी, कहाँ है केंद्रीय विद्यालय? फिर धारण कर दिए। 2019 में धारण किए थे, 14 में क्या था मैंने बनाए, 10 साल हो गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप गुमराह कर देंगे। अब क्या झगड़ा की जनता नहीं जान रही है कि अब धोखा दे रहे, उद्घाटन कर मान जाएगा, बन रहा है। आपने तो 5 साल पहले भी उद्घाटन किया था, क्या हुआ उसका? इससे जनता, मुझे लगता है कि नेता को लगता है कि हम जनता को ठग रहे हैं। जनता बहुत होशियार है। विलंब हो रहा है, पहले हो जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी प्रत्याशी घोषणा कर देंगे ताकि वो लोगों के बीच में जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो लूट है उसको लेकर जनता की सोच करें। वो अब मैं कहता हूँ कि अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो इंडिपेंडेंट लड़, अंदर ही लड़ जाए, जनता बना रहेगी। अरे क्या ही बात है कि आप झंडा किसी का, रथ किसी का, उसमें बैठ गए। कई बार क्या होता है ना, गांव गए हैं आप, गांव में क्या होता था, जब बैलगाड़ी चलती थी एक की वो करके, तो नीचे कुत्ता चलता था और कुत्ता बैलगाड़ी से बाहर नहीं निकलता था, उसको तो बैलगाड़ी में ही खींच रहा, उनको भी है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब तेज हो चुकी है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में मतदाता किसे अपना सांसद चुनता है और किसे भारत का अगला प्रधानमंत्री। ये सब कुछ 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद साफ हो पाएगा। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।